क्या हुआ जब मरने के बाद भी पति का दिल अपनी पत्नी के लिए धड़का। अखिल और सुरीली दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। एक समय होने के कारण अक्सर बस में उनकी मुलाकात हो जाया करती। थोड़ी बहुत पहचान होने पर दोनों अपने बाजू वाली सीट एक दूसरे के लिए रोक कर रखते। आधे घंटे के सफर में दोनों एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जानने लगे। सबसे बड़ा झटका तो उन्हें ये जानकर लगा कि दोनों अनाथ है। दोनों का इस भरी दुनिया में अपना कहने को कोई नहीं था। एक सी परिस्थिति में पाकर दोनों को एक दूसरे से अपनापन होने लगा। एक सपना दोनों की आंखों में पलने लगा, क्यों ना हम एक दूसरे का हाथ थाम ले और जीवन भर के लिए एक हो जाए। पहल कौन करे, इस वजह से कुछ दिन और निकल गए। आखिर ऑफिस के कुछ दोस्तों ने मिलकर उनकी दुविधा और संकोच को हटाया और एक दूसरे को अपने दिल की बात एक दूसरे कहने के लिए मजबूर किया। फिर देरी किस बात की थी। 1 माह बाद कोर्ट में जाकर शादी की। दोस्तों ने गवाही दी और 2 अजनबी हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। 2 रूम किचन का छोटा सा घर लिया। दोनों ने बहुत प्यार से अपने छोटे से घरौंदे को सजाया और संवारा। जरूरत का सभी सामान लिया और शुरुआत हुई नवजीवन की। अब तो कब दिन निकला कब रात होती पता ही न चलता। दोनों मिलकर सुबह अपना काम निपटाते, साथ ऑफिस जाते, शाम लौटते हुए सब्जी दूध फल लेते हुए आते, मिलकर खाना बनाते, खाते और प्यार से एक दूसरे के साथ सो जाते। एक रंगहीन जिंदगी रंगीन बन गई। करवा चौथ का दिन सुरीली ने छुट्टी ली थी। निर्जला व्रत रखा था उसने। शाम ऑफिस से अखिल निकला। सुरीली के लिए मिठाई और गजरा खरीदा, परंतु जैसे ही बस में चढ़ने लगा न जाने कैसे पैर फिसला और वो बस के नीचे आ गया। चीख पुकार मच गई। तुरंत बस रोकी गई। तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, एडमिट किया। सुरीली का नंबर देखकर उसे फोन किया। जैसे ही यह हृदय विदारक घटना उसे बताई गई, वो पागल की तरह हॉस्पिटल की तरफ भागती चली गई। खून बहुत बह गया था। अखिल का सांसें भी बहुत धीमी थी। बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। डॉक्टर ने अखिल के साथियों से कुछ बात की। दोस्तों की हिम्मत नहीं हो रही थी सुरीली से बात कैसे करे। हिम्मत करके कुछ दोस्त सुरीली के पास आए और बोले, सुरीली अपने आप को संभालो। डॉक्टर्स का कहना है अखिल का ब्रेन डेड हो चुका है। अगर वो चाहे तो अखिल के कुछ अंग जरूरतमंद रोगियों को दान करके उन्हें एक नया जीवन दे सकती है। सुरीली को याद आया, अखिल हमेशा उससे कहा करता था, मैं मृत्यु के बाद देह दान करूंगा। कम से कम कुछ लोगों के काम तो आऊंगा मरने के बाद। तभी कुछ लोगों के साथ डॉक्टर साहब आए। उन्होंने कहा, इनसे मिलिए, इनका जवान बेटा मौत के मुंह में खड़ा है, दिल का रोगी है। आप जैसे लोग थोड़ा साहस और धैर्य से काम ले तो उसे नया जीवन मिल सकता है। सुरीली ने डबडबाती आंखों से देखा तो 2 बुजुर्ग हाथ जोड़े आंखों में आंसू भरे उम्मीद से उसकी तरफ देख रहे हैं। सुरीली फूट फूट कर रो पड़ी। कैसा समय आया, क्या करूं? अपने अखिल के शरीर को छिन्न भिन्न कैसे होने दूं? कुछ नहीं सोच पा रही, बेसुध सी हो गई। दूसरे दिन डॉक्टर ने पूरी तरह हाथ खड़े कर दिए कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसी समय सुरीली ने लिखित रूप में परमिशन दे दी कि अखिल का दिल उस बीमार लड़के को लगा दिया जाए। ऑफिस वालों की सहायता से अखिल का अंतिम संस्कार हो गया। सुरीली की दुनिया उजड़ गई, वीरान हो गई। इस भरी दुनिया में दोबारा अकेली रह गई वो। मकान का किराया उसके अकेले की सैलरी से देना असंभव हो रहा था। उसने एक कमरे किचन का पोर्शन लेने का सोचा। अपने मित्रों से जिक्र किया और सहयोग मांगा। शाम दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो वही बुजुर्ग दंपत्ति थे जिनके बेटे को अखिल का दिल लगाया गया था। सुरीली अपने घर पर उन्हें देखकर चौंक गई। वो दोनों अंदर आए। उनके पीछे उनका बेटा था। सुरीली की नजरें जैसे ही उस लड़के जिसका नाम पवन बताया था उसकी नजरों से मिली, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वैसा ही महसूस हुआ जैसा अपने अखिल को देखकर महसूस होता था।
बुजुर्ग अंदर आए, बड़े प्यार से बोले, बेटा तुमने हमारे लिए जो किया है उसका एहसान तो हम कभी नहीं चुका सकते। एक निवेदन करने आए हैं। तुम्हारे कुछ मित्रों से हम हमेशा तुम्हारी कुशलता के समाचार लेते रहते हैं। उन्हीं से पता चला कि तुम मकान बदलना चाहती हो। अगर हमें गलत ना समझो तो एक प्रस्ताव लाए है बेटा, ठुकराना नहीं। हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, हम अपने कर्मचारियों को आवास की सुविधा भी देते हैं। बुजुर्ग महिला ने हाथ पकड़ लिए सुरीली के और कहा, मना करना मत बेटा, हाँ कह दो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। पवन की तरफ देखकर बोली, पवन तुम भी तो कुछ बोलो। पवन हड़बड़ा सा गया, फिर बोला, सुरीली जी प्लीज मम्मी पापा की बात मान लीजिए, हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। सुरीली का दिमाग काम नहीं कर रहा था, सोच नहीं पा रही थी कि अचानक मुंह से निकला, मुझे मंजूर है। यह सुनते ही उन तीनों के चेहरे खुशी से खिल गए। सुरीली सोच में पड़ गई, मैंने अचानक हाँ बोल दिया, कैसे? सुरीली ने दूसरे दिन शिफ्टिंग का कहा। पवन ने अपने वर्कर और गाड़ी भेजने को कह दिया। सुरीली को त्यागपत्र भी देना था कंपनी में। दूसरे दिन त्यागपत्र दे आई और शाम तक अपने नए घर में पहुंच गई। छोटा सा खुला हुआ फ्लैट था। काफी कर्मचारी अपने परिवार के साथ रहते थे। कुल मिलाकर अच्छा लगा उसे यहाँ का माहौल। अक्सर पवन की मम्मी और पापा मिलते रहते, कभी उसे अपने घर भी बुला लेते। सुरीली भी अब खुलने लगी थी उन दोनों से, पर न जाने क्यों पवन का सामना करने से उसे कुछ अजीब सा खिंचाव सा लगता। जब भी उसकी तरफ देखती एक संकोच सा महसूस होता। कुछ ऐसा ही पवन के बर्ताव से भी उसे लगता। ऑफिस में भी उसे अक्सर अपने को देखता हुआ पाती। उसे 1 साल बीत गया आज। करवा चौथ है। पिछले साल की कड़वी यादें रह रहकर सुरीली को बेचैन कर रही है। आंखें बार बार भीग जाती है। अचानक किसी ने दरवाजे पर थपकी दी। खोलने पर देखा पवन अपने मम्मी पापा के साथ खड़ा है। अरे आंखों में आंसू क्यों है बेटा? आंसू पूछते हुए पवन की मम्मी बोली। सुरीली संयम न रख सकी और गले लगाकर रो पड़ी। माँ ने प्यार से चुप कराया और बोली, मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकती। तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर अपने घर ले जाना चाहती हूँ। हमें अपनी सारी तकलीफें दे दो और हमारे घर की रौनक बन जाओ बेटा। सुरीली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पवन की तरफ देखा तो लगा उसका दिल भी यही कहना चाह रहा है। बिछड़े दिल फिर से मिले, कभी ना बिछड़ने के लिए। सुरीली की मर्जी जानकर माँ ने रंग बिरंगी चुनरी अपने बैग से निकाली और सुरीली को उड़ा दी। आज सभी बहुत खुश है। 2 दिल फिर से एक होने जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।